नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इतिराज। आजकल प्रोटीन डिफिशियंसी की शिकायत लगातार बढ़ती ही जा रही है, फिर भी लोग कैल्शियम और आयरन की तरह प्रोटीन की कमी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। इतना ही नहीं, 93% लोगों को प्रोटीन की खुराक के बारे में जानकारी तक नहीं होती है। अगर आम लोगों के डेली डाइट को देखें तो ज्यादातर लोगों के खाने से प्रोटीन नदारद दिखती है। तो ध्यान से देखिए आज की संजीवनी, क्योंकि आज डॉक्टर चौहान आपके संतुलित डाइट के सबसे उपयोगी हिस्से के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, आगे आधे घंटे तक हमारे साथ बने रहिए और जानिए कि क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए प्रोटीन, और अगर शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम संजीवनी में। थैंक यू वेरी मच। सिर दर्द, लो ब्लड प्रेशर, खून की कमी, बालों का झड़ना और कमजोरी महसूस होना, वजह कहीं खाने में प्रोटीन कम तो नहीं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। हर व्यक्ति का साइज और शरीर का कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है और इसके अनुसार ही हर व्यक्ति को प्रोटीन की मात्रा की जरूरत होती है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हमारे शरीर के लिए प्रोटीन कितना उपयोगी है। देखिए, प्रोटीन हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है एक न्यूट्रिशन कहें या उसके पार्ट कहें, उसको भोजन में कहें, तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है। शरीर में बहुत सारे कार्य करता है। हमारे जो जितना भी डेवलपमेंट का काम होता है, मसल्स का, विशेष रूप से जो हमारी इम्यून सिस्टम का, बोन्स का, उस पर जो है बहुत बड़ा इसका एक योगदान प्रोटीन का होता है। इसके अलावा हर सेल, हर टिश्यू में कुछ वियर एंड टियर जो होता है, तो रिपेयरिंग का काम जो है वो प्रोटीन से होता है। एंजाइम्स का जो बनना होता है हमारे शरीर के अंदर, वो प्रोटीन से होता है। बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो हम यही कह सकते हैं कि शरीर में जो है हमारी जो शक्ति है, हमारी जो ये जो बॉडी बिल्डिंग जिसको हम कहते हैं, एक प्रकार से आपने देखा होगा जब लोग आजकल बॉडी बिल्डिंग में जाते हैं तो प्रोटीन बहुत खाते हैं वहाँ पर, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में बॉडी के जो हमारे जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनको जो टिश्यूज़ हैं, उनको बनाने में जो प्रोटीन का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसलिए अगर प्रोटीन हमारे शरीर में प्रॉपर नहीं जाएगा तो डेफिनेटली बहुत अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में आएंगी। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में भी बताएंगे और भी इस विषय पर विस्तार से आपको समझाएंगे, ताकि आप जो है इसको समझ करके अपने जीवन में उचित रूप से प्रोटीन को आप जो है प्रयोग करें, अनुचित भी ना करें। वो कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले लेते हैं, उसके नुकसान भी हो जाते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अभी आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना बेनिफिशियल है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में हम इसकी भरपूर मात्रा लेते हैं। हाल ही में हुए एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि 80% भारतीय लोगों के खाने में प्रोटीन की कमी होती है। भारतीय खाने में सिर्फ 37% की प्रोटीन लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है। देखिए, प्रोटीन जब कम रहेगा तो जैसा मैंने कहा कि एक ही चीज को थोड़ा पकड़ के चलें कि हमारी बॉडी का जो निर्माण है, वियर एंड टियर है टिश्यूज का, वो नहीं होगा प्रॉपरली। वीकनेस रहेगी, कमजोरी रहेगी, बाल आपके झड़ने लगेंगे, पोषण नहीं मिलेगा ना प्रॉपर। जहाँ जहाँ भी निर्माण का काम हो रहा है, नाखून भी जैसे निरंतर बढ़ते रहते हैं, नाखून आपके कमजोर हो जाएंगे। बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो डेफिनेटली वीक हो जाएगा। इसके साथ साथ एनीमिया आपको हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, वेट लॉस, लो ब्लड प्रेशर, या फिर लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या फिर जो है मसल्स की कमजोरी, कोई चोट लग जाए तो वो चोट हीलिंग में, जहाँ भी रिपेयर, वियर एंड टियर, जैसा मैंने शुरू में बोला। तो जब आपको मैं शुरू में बताता हूँ कि ये इसके कार्य हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि अगर वो कार्य पूरे नहीं होंगे तो क्या क्या हमारे शरीर में बीमारियाँ होंगी। तो इसलिए अगेन इम्पॉर्टेंट इज दैट यू शुड नो कि प्रॉपर प्रोटीन कहाँ से लेना है, कितनी मात्रा में लेना है। और एक चीज़ का ध्यान जरूर यहाँ रखना है आपको कि प्रोटीन जो है वो थोड़ा सा पचाने में हैवी होता है, इट्स नॉट ईजी टू डाइजेस्ट। और आपको ये मालूम है कि जब हम आयुर्वेद में किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हमारा पाचन पर बहुत विशेष ध्यान रहता है। हम बार बार एक चीज़ आपको कहते हैं कि जो आप जो भी खाएं उसको पचाना बहुत जरूरी है। अगर वो पचेगा नहीं तो आम बनेगा, और आम जब बनेगा तो अनेक प्रकार के रोग पैदा होंगे शरीर में।
और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर एक कॉलर जुड़ रही हैं जिनका नाम है शहजाद, यूपी से हैं। जी शहजाद, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से? जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी सर, मुझे ये जानना था, एक्चुअली मुझे परेशानी ये हो रही है 1 साल से करीब जी 3-4 बार, कभी 5 बार मुझे मोशन के लिए जाना पड़ता है। अच्छा जी, देखिए ये प्रॉब्लम जो है इसको सिंपल तरीके से समझेंगे तो अजीर्ण, इंडाइजेशन, अपच, बदहजमी जो भी कहें इसको, यानी कि जो भी आप खाना खा रहे हो ठीक से पचता नहीं है। नंबर 1 कारण इसका ये होता है। आम बनता है, आम आंतों में चिपक जाता है तो खाना आपका पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होता। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि एब्जॉर्प्शन पावर आपकी कमजोर होगी। भोजन जब पचता है, पचने के बाद वो उसका शरीर में जो है शोषण होता है, वो एब्जॉर्ब किया जाता है। तो वहाँ किसी तरह की प्रॉब्लम अगर आ गई है, किसी वजह से इन्फ्लेमेशन हो गया, कोई इन्फेक्शन वहाँ हो गया, तो भी जो है आपको वो बाहर निकलेगा। और तीसरी चीज इसमें ये भी होता है कि जैसे हम बार बार कहते हैं कि हमारा पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका एक अपना एक रिदम होता है। वो रिदम किसी की वजह से बिगड़ जाए, जिसको कि हम अपनी भाषा में जो बीमारी कहते हैं या विकृति बोलते हैं या अस्वस्थ होना उसको हम कहते हैं, तो वो भी अगर होगा उसके कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं हमेशा आपको एक चीज बार बार कहता हूँ कि कोई भी रोग हो, छोटा सा रोग हो, बड़ा रोग हो, कारण को समझने की कोशिश करो कि आखिर हो क्यों रहा है आपको, क्यों आपको 4-5 बार मोशन जाना पड़ रहा है। दवाई की तरफ मत भागिए। पहले लोग दवाई लेने भाग लेते हैं पहले, और दवाई ले भी ली फिर भी ठीक नहीं होते। बहुत सारे लोग आप ही एक्सपीरियंस करते हैं कि दवाइयाँ भी खा रहे हैं फिर भी रोग वैसा का वैसा ही है, क्योंकि आपने कारण को ना तो समझा है और ना कारण को रोकने की कोशिश करी है। कितने लोग हैं दुनिया में, मैं देखता हूँ एक एंटासिड की गोली रोज सुबह लेते हैं और 5 मिनट बाद चाय पी लेते हैं। इसको हम आयुर्वेद में कहते हैं बुद्धि का दुरुपयोग, प्रज्ञापराध इसको हम कहते हैं। तो प्रज्ञापराध नहीं करना है, बुद्धि का प्रयोग करना है और बुद्धि का प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ रखना है। तो डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताया कि प्रोटीन की कमी होने की वजह से कौन कौन से लक्षण शरीर में देखने को मिल सकते हैं। वहीं कुछ लोग जिम करने और तेजी से वजन कम करने के इच्छुक मेटाबॉलिज्म को काबू में रखने के लिए हाई प्रोटीन डाइट लेना पसंद करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आखिर क्यों हानिकारक है अधिक प्रोटीन लेना और इसके नुकसान क्या है? देखिए, मैंने सबसे पहले तो कहा कि अधिक प्रोटीन लेंगे तो पचेगा नहीं, वो पचने में टाइम लगाता है, डिफिकल्ट है, थोड़ा समय भी लगता है। तो अगर पचेगा नहीं तो हम तो आयुर्वेद की भाषा में अगर कहें तो अपच या अनडाइजेस्टेड फूड जो होगा उससे एक टॉक्सिक मटेरियल बनता है जिसको हम आम विष बोलते हैं आयुर्वेद में। वो आम विष जो है आपकी बॉडी में कहीं भी जाके भ्रमण करेगा। आपके जोड़ों में जाएगा तो अर्थराइटिस पैदा करेगा, लंग्स में जाएगा तो अस्थमा पैदा करेगा, किसी छोटी सी नाली में कहीं रुक गया तो वहाँ ट्यूमर बन सकता है, गांठ बन सकती है। और यही नहीं, इतने तक ही सीमित नहीं है। अगर जो है हम प्रॉपर जो है इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, तो किडनी पर बहुत इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। यूरिक एसिड हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट के ऊपर फर्क पड़ता है, कैल्शियम हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, बहुत सारी चीज़ों को गड़बड़ा देता है। ये मॉडर्न तरीके से मैंने समझाया। आयुर्वेदिक तरीके से हम एक ही लाइन में कहें तो आम बनता है और आम जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ अनेक प्रकार के रोग पैदा करेगा। तो इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर मात्रा में रहना चाहिए और पचना जरूर चाहिए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक कॉलर, मोहम्मद आलम जो बिहार से हैं। जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी मेरी भतीजी हैं 22 साल की, उनको लगभग 8 साल की अवस्था से ही फिट्स आते हैं। अच्छा। और मैंने एलोपैथ में दिखाया था तो उनका कहना है कि इनको जो है MRI कराइए, तो MRI में कुछ निकला नहीं है सर। हाँ, नहीं जरूरी नहीं है। देखिए MRI या और कई EEG कई टेस्ट होते हैं ब्रेन के जिसमें पूरी चीजें चेक करते हैं। कभी कभार ऐसा हमने देखा है, बहुत पेशेंट आते हैं कि उनके टेस्ट सारे नॉर्मल हैं लेकिन उनको दौरा पड़ता है, सीजर आता है। तो कम से कम एक चीज यहाँ क्लियर हो जाती है और आयुर्वेद को ये बहुत अच्छी तरह से ये जो ऑब्जर्वेशन है वो सपोर्ट भी करती है। हम आयुर्वेद में ये टेस्ट वगैरह तो हम देखते ही हैं डेफिनेटली, लेकिन हम एक लेवल और नीचे जाते हैं। वात पित्त कफ के लेवल पर हम जाके चेक करते हैं और एक नीचे लेवल और जाते हैं, माइंड के लेवल पर जाते हैं, और एक लेवल और नीचे जाते हैं, इमोशंस के लेवल पर जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम आयुर्वेद में परीक्षण करते हैं। जब आप हमारे पास आते हो तो हमारा गोल केवल ये नहीं है कि आपने कहा कि जी दौरे पड़ते हैं और हम गोली उठा के दे दें आपको। वो आयुर्वेदिक तरीका नहीं है, वो एलोपैथी का तरीका है, विच इज़ ओके। इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है, हम कोई एलोपैथी के जो है अगेंस्ट नहीं है,
लेकिन सिस्टम है, दो सिस्टम है, दोनों का अलग अलग तरीका है। आज होलिस्टिक मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा है जो है आज एक्सेप्टेड है। मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स भी आजकल बात कर रहे हैं कि भाई होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। तो आयुर्वेद एक होलिस्टिक मेडिकल सिस्टम है जो पहले से चला रहा है। तो मैं आपसे कहूँगा कि एक बार अपनी बेटी को जो है, जो भी आपकी भतीजी है जो आपने बताया, उनको एक बार हमारे किसी क्लिनिक में पर्सनली दिखाइए, टेस्ट भी लेकर के आइए और फिर हम उसके बाद चेक करके बताएंगे कि क्या इसका एक कारण है और किस तरह से उसका उपचार किया जाए। सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूं तो यही कह सकता हूं मैं कि जो ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, मस्तिष्क, उसमें कहीं ना कहीं कोई विकृति तो है, तभी वो जो प्रॉब्लम उसको आ रही है। और उस विकृति को ठीक करने के लिए अगर हम सिंपल भी आपको मैं एक सजेशन दूं तो जितने भी ब्रेन टॉनिक्स होते हैं हमारे यहाँ पर, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, जटामांसी, बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ जिनको मेध्य रसायन हम कहते हैं, उनसे कुछ फर्क जरूर पड़ता है इसमें। लेकिन इतना इजी रोग नहीं है। डोंट थिंक कि आयुर्वेद में सब चीज़ के लिए जादू की छड़ी है, आप आएंगे हमने गोली दी और ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जो रोग डिफिकल्ट है वो डिफिकल्ट है, उसमें समय लगता है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, आपको भी करनी पड़ती है, हमें भी करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। बहुत सारे लोग जब हमारे पास आते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन लेकर के कई बार आते हैं, तो उसका आपको जो है थोड़ा सा हम समझा रहे हैं। यहाँ पर भी हमारे डॉक्टर्स भी आपको समझाते हैं कि आपका रोग क्या है, किस टाइप का रोग है, क्योरेबल है, इनक्योरेबल है, डिफिकल्ट टू क्योर है, सारी चीज़ें आयुर्वेद में भी ये क्लासिफिकेशन की गई हैं। तो हमारी क्लिनिक्स पर आप संपर्क करें, फ़ोन से भी आप एक बार पता कर लीजिए और उनको जरूर एक बार दिखाएं। फिर उसके आगे का जो है उपचार कैसे होगा वो हमारे चिकित्सक आपको बताएंगे। ये तो बात हो गई हाई प्रोटीन डाइट के नुकसान को लेकर, लेकिन अगर पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन ना लिए जाने पर शरीर में हीमोग्लोबिन कम होने के साथ ही शरीर का लचीलापन भी कम होने लगता है। ऐसे में डॉक्टर साहब ये जानना बेहद जरूरी है कि हमें डेली बेसिस पर अपने शरीर में कितने मात्रा में प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति के जो है रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफर तो करेगी। आयुर्वेद में हम बार बार कहते हैं कि ईच पर्सन इज यूनिक, उसका प्रोफेशन अलग है, उसका अग्नि अलग है, उसका जो है वात पित्त कफ की प्रकृति अलग है। लेकिन एक जो मॉडर्न स्टैंडर्ड एक माना गया है 0.8 ग्राम पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट, यानी कि बॉडी वेट जितना आपका है, मान लो आपका बॉडी वेट 70 किलो है, तो उसमें अगर 0.8 के हिसाब से हम देखें तो अराउंड 55 ग्राम्स के करीब आपका जो है एवरी डे आपको प्रोटीन लेना चाहिए। तो लगभग देखें एक एवरेज जो बिल्ट का आदमी रहेगा तो उसको 50 से 60 ग्राम तक प्रोटीन एवरी डे सेवन करना चाहिए। ऐसे ये इंटरनेशनल जो न्यूट्रिशन के स्टैंडर्ड्स हैं उनका ऐसा मानना है। हम आयुर्वेद में फिर भी जो है आपको एक चीज़ बार बार ये भी कहते हैं कि चलो क्वांटिटी तो निर्धारित आपने कर ली, क्वालिटी आपको जरूर देखनी है कि क्वालिटी कैसी है, उसकी कहाँ से आ रहा है, वो नेचुरल है या सिंथेटिक है। दूसरा जो है पाचन का जरूर ध्यान रखना है कि वो पच रहा है कि नहीं पच रहा है। अगर नहीं पच रहा है तो भी चाहे आप प्रॉपर क्वालिटी भी ले रहे हैं, प्रॉपर क्वांटिटी भी ले रहे हैं, अगर वो पच नहीं रहा है तो उससे आपका पूरा फायदा नहीं होगा। वहाँ आपको अग्नि को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसका इंतजार आप सभी को बेसब्री से होता है। प्रोटीन के फायदे नुकसान की बात तो खूब हो गई, लेकिन ये किन चीजों में पाया जाता है इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। डॉक्टर साहब जल्दी से बता दीजिए कि प्रोटीन किन किन चीजों में पाया जाता है। देखिए, जितनी हमारी जो दालें हैं उनमें प्रोटीन होता है। तो दाल खाइए आप, दाल हमारे भारत में तो बड़ी कॉमन है, ऑलमोस्ट एवरी मील में दाल खाते ही लोग। साथ में जो सोयाबीन होता है, सोयाबीन में भी काफ़ी अच्छी मात्रा इसकी पाई जाती है। तो सोयाबीन को आप अलग से भी बना सकते हैं। सोयाबीन का आप आटा जो है गेहूं के आटे में मिला करके चपाती वगैरह आप बना सकते हैं, वो उससे बहुत फ़ायदा होगा। ऑफ कोर्स जितना भी मिल्क प्रोडक्ट्स है, हमारा दूध है, दही है, पनीर है, इसके अंदर भी प्रोटीन होता है, तो उसका सेवन भी नियमित रूप से हम लोग करते ही हैं। नॉर्मली दूध एक बार पीते हैं लोग, पनीर वगैरह भी हमारे यहाँ डाइट में होता है। ड्राई फ्रूट्स थोड़े ऐड कर लीजिए, बादाम, अखरोट, ये जो चीज़ें हैं इस तरह की, इनमें प्रोटीन होता है। और इनको मैं हमेशा कहता हूँ कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, उनको सोक करके आपको खाना चाहिए, ऐसे नहीं खाना चाहिए। चना बहुत अच्छा रहता है, चना आप स्प्राउट्स बना के खाएं, चने आप भुने हुए खाएं, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। और इस प्रकार से जो है कुछ जो छोटे सोर्सेज होते हैं जिसमें कम मात्रा में पाई जाती है, वो तो कई प्रकार के अनाज हैं, उनमें भी प्रोटीन की मात्रा होती है। कुछ हरी सब्जियां हैं, उनमें भी कुछ प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। लेकिन मुख्य रूप से अगर इस प्रकार से दाल, मिल्क प्रोडक्ट्स या फिर जो है ड्राई फ्रूट्स,
ये आप अपनी डाइट में जरूर सम्मिलित करें, तो उससे आपको ये प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स मिल जाएगा और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर तकलीफ में है आपका दिल, तो दिल की सेहत का कैसे रखें ख्याल। ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान बताने वाले हैं दिल की सेहत का कैसे रखें ख्याल। साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल कर अपना फोन नंबर भी जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। इसलिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी। हमारा हार्ट जिसको हम कहते हैं वो एक फिजिकल ऑर्गन तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इट इज़ ऑल्सो सीट ऑफ इमोशंस। हमारे इमोशंस भी दिल के अंदर रहते हैं। हमारा जो है कॉन्शियसनेस जिससे हम जीवित रहते हैं, जीवात्मा जिसको हम कहते हैं, वो भी इसी एरिया में वो भी इसका स्थान माना गया है। तो अगर हमें ये जो फिजिकल हार्ट को स्वस्थ रखना है तो इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि कभी कभार हम केवल डाइट पर ही ध्यान देते हैं कि भाई हार्ट के लिए अच्छी डाइट खाएं। वो तो अच्छी बात है, डाइट अच्छी लेनी चाहिए, आपको ज़्यादा जो है जंक फूड नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा फ्राइड नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ें नहीं खानी है। ऑफ कोर्स स्मोकिंग, अल्कोहल या जो भी चीज़ें जो ये हार्ट के ऊपर दुष्प्रभाव इनका पड़ता है उनको सेवन नहीं करना है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि इमोशनली भी आपको खुश रहना है। जब इमोशनली हम जो है अनहैप्पी रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, तनाव युक्त रहते हैं, मेंटल टेंशन, हमारे मन का स्थान भी यही है। मेंटल टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा फियर होता है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो इनका भी डायरेक्ट जो है हार्ट पर फर्क पड़ता है। आपने आजकल देखा होगा कि कई लोग बहुत अच्छा खाना खाते हैं लेकिन उनको भी हार्ट अटैक आ जाता है। क्यों? क्योंकि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, उनको तनाव बहुत ज़्यादा है, तनाव के कारण उनका हार्ट जो है इफेक्टेड होता है। या कुछ लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं या इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, तो इसलिए इमोशनल लेवल पर भी आपको थोड़ा सा जो है प्यार चाहिए। मेंटल लेवल पर देखें तो प्राणायाम बहुत फ़ायदा करता है, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। तो इस प्रकार से ओवरऑल अपने हार्ट का अपना ध्यान रख सकते हैं। अर्जुन की टैबलेट बहुत अच्छी है, उसका सेवन आपको करना चाहिए, वो बहुत फ़ायदा करती है। और ऑफ कोर्स ताज़ा फल, ताज़ा जो है सब्जियां, हरी सब्जियां, इनका सेवन करना चाहिए। डॉक्टर साहब, इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपके हेल्थ से जुड़ी किसी नई प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही आपको उसका उचित सॉल्यूशन भी देंगे। अगर आपको भी हेल्थ से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर फोन कर आप अपनी कॉल भी रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, फिट रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।